about the complexes which does not obey or does not follow the effective atomic number rule. In last video, we discussed about the complexes which follow the rule of En, that is the effective atomic number. What is my effective atomic number? The effective atomic number where the number of electron loss are gained by the central metal atom in order to achieve our nearest stable noble gas electronic configuration. हमको पता है कि नोबल गैसेज जो रहते हैं इट फॉर्म अ स्टेबल which has a stable electronic configuration because in outermost orbit it contains the 8 electron, so that the valence and electronic configuration of noble gases are stable, like argon, krypton, xenon and radon. Argon which has atomic number 18, krypton the atomic number of krypton is 36, the atomic number of xenon is 54 and atomic number of radon is 86. लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके आपको एक और एग्जांपल लिया था। लास्ट वीडियो में हमने खाली मोनोडेंटेड टाइप ऑफ लिगेंड लिए थे, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बाइडेंटेड टाइप ऑफ लिगेंड का भी लिया है। यहाँ पे देखो कि हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला बताया, दैट इज द Z-S प्लस 2 इंटू डेंसिटी प्लस टोटल नंबर ऑफ लिगेंड। हमने एक और फॉर्मूला लिया था Z-S प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट और सराउंडेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के आजू बाजू में होंगे, वो कितने होंगे, विच फॉर्म अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स लिया है दैट इज द, यहाँ पे दिस इज द कोबाल्ट ऑक्सलेट, दिस इज द ऑक्सलेट वन, दैट इज द ट्राइऑक्सलेटो ट्रिस ऑक्सलेटो कोबाल्टेट, ट्रिस ऑक्सलेटो कोबाल्टेट, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या करेंगे, एटीसी रिप्लेस कर देंगे नोमेनक्लेचर में, ट्रिस ऑक्सलेटो कोबाल्टेट। एक ही टाइप का यहाँ पे लिगेंड है। तो यहाँ पे देखो कि जो रूल फॉलो करते हैं वो आप उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया था कि पहले एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम का कितना है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27। अब यहाँ पे 27 लिया। अब हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। मैंने पहले भी कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आना ही होना, तभी आप क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं और उसका नोमेनक्लेचर भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। यहाँ पे दिया है ऑक्सलेट ग्रुप, हमको पता है कि ऑक्सलेट इज द टाइप ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे क्या है, बाइडेंटेड टाइप ऑफ लिगेंड है, ठीक है। ऑक्सलेट इज द बाइडेंटेड टाइप ऑफ लिगेंड वेयर द 2 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम, बराबर है। तो हमने ऐसे यहाँ पे दिया था। अब यहाँ पे देखो कि जो इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं वो कैसे रहते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हमको पता है कि C2O4/3 दैट इज द ऑक्सलेट इज द हियर द न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सलेट इज -2। कितना होता है, -2 होने के बाद यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, 3। तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंटिटी कोऑर्डिनेशन इंटिटी पे टोटल चार्ज कितना है, -3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -3। अब यहाँ पे कितना होगा, -6 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 6 - 3 इज इक्वल टू 3, दैट इज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। हियर सेंट्रल मेटल एटम इज द कार्बोनेट, ओके। अब यहाँ पे कार्बोनेट होने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -3, ओके। -3 आने के बाद कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24 प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस के बाद यहाँ पे क्या करना है, डेंसिटी। यहाँ पे 2 इंटू डेंसिटी, मैंने पहले भी कहा था मोनोडेंटेड टाइप ऑफ लिगेंड होगा तो वहां पे कितना लेंगे, 1 लेंगे। अगर बाइडेंटेड टाइप ऑफ लिगेंड होगा तो क्या लेंगे, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डोनर एटम होंगे। बाइडेंटेड टाइप ऑफ लिगेंड में कितने होंगे, 2 डोनर एटम होंगे। तो 2 डोनर एटम रहे तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी हमको 2 लेना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे 2 आएगा। 2 आने के बाद कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, यहाँ पे 3 नंबर लिगेंड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 3। तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद कितना होगा, +12 कितना आ जाएगा, यहाँ पे +12 आ जाएगा +24।
यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सराउंडेड टू द सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 36 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। अब आपको पता होगा कि जब जो 36 है इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। ये एटॉमिक नंबर किसका है, क्रिप्टॉन का है। क्रिप्टॉन इज द नोबल गैस एलिमेंट व्हिच इज स्टेबल इन नेचर। अब हमने कहा कि जो स्टेबल रहते हैं इट इज द नोबल गैस एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच फॉर्म नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वी फॉलो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज द EN। अब लास्ट वीडियो में हमने देखे थे बहुत सारे टाइप के एग्जांपल विच फॉलो द इलेक्ट्रॉन रूल, जैसे कि हमने मोनोनेटरी टाइप ऑफ लिगेंड लिए थे। अब यहाँ पे मैंने बाइडेंटेड टाइप ऑफ लिगेंड का भी एक एग्जांपल बता दिया, दैट इज द ट्रिस ऑक्सालाइट ऑफ कोबाल्टेट 3 नेगेटिव आयन। ओके, दिस एग्जांपल फॉलो द EAN रूल। क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यहाँ पे निकालिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए 27 में से, तो कितने बचे 24 बचे। यहाँ पे 2 कर दिया, 2 इंटू कितना हो गया 2 इंटू 3 बराबर, तो इतना ये टोटल कितना है 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 36। इट इज ओबे द रूल ऑफ EAN, दैट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दिस इज द वन एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने अलग टाइप के एग्जांपल लिए, द complexes which does not obey the EAN rule, that is does not follow the effective atomic number rule। अब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेम जो फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पे Z-6, यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेट करने के बाद कितने लास्ट में मेटल एटम के सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो लिखना है। बाद में डिसाइड करेंगे कि वो EAN रूल फॉलो करता है और नहीं। पहला एग्जांपल देखो, complexes which does not obey the effective atomic number rule। पहला क्या नाम होगा, नाम क्या होगा, टेट्राअमाइन प्लैटिनम। टेट्राअमाइन प्लैटिनम बिकॉज़ इट इज द कैटायनिक टाइप ऑफ लिगेंड। ये कौन सा है, कैटायनिक टाइप ऑफ लिगेंड। और सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इज द PT, दैट इज दिस इज द न्यूट्रल टाइप ऑफ लिगेंड है। ये कौन सा टाइप का लिगेंड है, न्यूट्रल टाइप का होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज इंटिटी आएगी, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज होगा वही चार्ज किस पे होगा, सेंट्रल मेटल एटम के पास, यानी कि PT2 पॉजिटिव, दैट इज प्लैटिनम 2 पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे जो सेकंड दिया है दैट इज द एटॉमिक नंबर। ये क्या दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्सेस, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, उस पे चार्ज कौन सा है, एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल एटम कितने, इलेक्ट्रॉन गेन कितने किए फ्रॉम द लिगेंड, इनकमिंग लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक्सेप्ट किए, वहां पे पेयर फॉर्म में होगा। और यहाँ पे ये रूल कितना था, ये इफेक्ट एटॉमिक नंबर कितना आता। अब यहाँ पे निकालेंगे टेट्राअमाइन प्लैटिनम में कितने होंगे। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना पता है, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 78 होता है। कितना होता है 78। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जनरली तो आपको 78 तक तो पता है, लेकिन जिसके ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, जिस मेटल के ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, आपको उसके एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। अब यहाँ उसके बाद क्या लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। आप मेटल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 78 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 78 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लॉस हुए, तो कितने बचे 76 बचे। 76 बचने के बाद हमको क्या, इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए फ्रॉम द लिगेंड, इनकमिंग लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो निकालना। अब यहाँ पे कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2, दैट इज 1 पेयर डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, सो दैट 2 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 8। कितना आएगा 8, दैट इज 76 प्लस 8 कितना होगा, यहाँ पे 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखो, यहाँ पे जो रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर दिया है वो है 86। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, किसके, रेडॉन के। रेडॉन इज द नोबल गैस एलिमेंट, स्टेबल नोबल गैस एलिमेंट। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है इट हैज 84 इलेक्ट्रॉन, सो दैट दिस कंपाउंड और दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट ओबे द इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर रूल, दैट इज द EAN रूल। लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल। हमको क्या बताना है कि कॉम्प्लेक्स कौन से रूल फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय द सेंट्रल मेटल एटम इन ऑर्डर टू अचीव नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब यहाँ पे क्या निकल दिया, दैट इज हेक्सामाइन निकेल। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी न्यूट्रल टाइप का लाइन है। तो क्या होगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर पे चार्ज होगा उतना ही किसके होगा, सेंट्रल मेटल एटम पे, यानी कि कितना होगा यहाँ पे +2, बराबर। अब यहाँ पे +2 आने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब यहाँ पे देखो निकेल कहाँ पे, निकेल यहाँ पे, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है 28 है। यहाँ पे 28 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल, कितना है 28। अब 28 होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए आपको दिख रहा है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। तो यहाँ पे कितना आएगा 26। हमने रूल बताया, यहाँ पे निकाल के भी बता सकते हैं हम, दैट इज Z माइनस X प्लस 2 इंटू डेंसिटी प्लस टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड। यहाँ पे Z कितना है, यहाँ पे Z था 20, माइनस कितना हो गया, 2 माइनस हो गए, ये प्लस 2 इंटू 1 इंटू कितना है यहाँ पे 6। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड कितने 6 है। ये कौन से टाइप का लाइगेंड है, मोनोडेंटेड टाइप ऑफ लाइगेंड। This is the monodentate type of ligand and it is neutral in nature। अब यहाँ पे कितना आएगा 26 आएगा, यहाँ पे प्लस कितना आएगा 12 आएगा, कितना होगा कितना होगा, यहाँ पे 6 8 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यानी कि यहाँ पे जो हमने निकाला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 38 आया, कितना है 38। अब प्रोटॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 36 है। जो ये रूल में हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला वो कितना है 38 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट डज नॉट ओबे द ये रूल, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या आ गया FeCm/6 पूछा गया FeCm/6, यानी कि क्या बोल रहे हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे लॉस हो रहे इन ऑर्डर टू स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहा है और इनकमिंग लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा क्या फॉर्म कर रहा है, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जब पहले हमने बताया कि जो स्टेबिलिटी रहती है पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम किस पे डिपेंड करता है, नंबर 1 हमने बताया था कि वो सैचुरेटेड है क्या, दूसरा सेकंड अनसैचुरेटेड होगा तो आप डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ, दैट इज द 3-dimensional position of ligands around the central metal atom, that is the geometry of central metal atom, that is coordination compound। coordination compound के ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं, ठीक है। तो हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन ये रूल फॉलो करते हैं इट इज स्टेबल और नॉट, ऐसा यहाँ पे नहीं करेगा डिपेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सैचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, अनसैचुरेटेड सिग्मा प्लस फॉर्म करेंगे, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो क्या होंगे 3-dimensional स्पेस में क्या उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड है कि अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम पे वो जो लाइगेंड है वो कैसे अरेंज होंगे, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होंगे, लीनियर फॉर्म में होंगे, स्क्वायर प्लेनर में होंगे, डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे जो ये तो डिपेंड है कि कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि चलो ये रूल फॉलो करें स्टेबल है, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पे ज्योमेट्री अनसैचुरेटेड कंपाउंड और सैचुरेटेड सिग्मा 1 और पाई 1 फॉर्म हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा, वो तो इलेक्ट्रिक में पढ़ने को मिलेगा आपको लिगैंड फील्ड थ्योरी में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से रूल फॉलो करेगा वही नहीं, वही देखना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है और कौन से नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल इज हेक्सासाइनम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हेक्सासाइनम क्या हो जाएगा, फरेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आयोनिक टाइप का लाइगेंड होगा तो क्या करना पड़ेगा, जो सेंट्रल मेटल एटम है वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको AT से रिप्लेस करना है। कॉम्प्लेक्सेस विच हैज कॉम्प्लेक्स कैटायन और न्यूट्रल फॉर्म के होंगे तो जैसा मेटल एटम है वैसा ही नाम लेना है, वहां पे AT लगाना नहीं है। लेकिन आयोनिक टाइप का लाइगेंड आएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहां से मेटल एटम जो है उसको क्या AT से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम हेक्सासाइनोफरेट, हेक्सासाइनिडोफरेट भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे साइनोफॉर्म फरेट भी साइनोडो भी बोलते हैं और साइनो भी बोलते हैं। द आईडी इज रिप्लेस्ड बाय O, ओके। देन यहाँ पे आयरन का आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, न्यूक्लियर चार्ज कितना है साइनाइड पे -1 है, कितने नंबर ऑफ साइनाइड है 6 है, तो इनटू 6 हो जाएगा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। यहाँ पे
माइनस 6 इज इक्वल टू -3, यहाँ पे 6 -3 इज इक्वल टू कितना आएगा +3 आ जाएगा, यानी कि Fe पे कितना चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज। सेंट्रल मेटल एटम जो है कोऑर्डिनेशन, ये क्या है कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम पे कौन सा चार्ज है +3, यानी कि +3 चार्ज हुआ तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस की, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है तो कितना 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। यहाँ पे एटॉमिक नंबर आयरन का कितना बताया, अब यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो यहाँ पे कितना बचा 23, कितना बचा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हैं 23 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन बचे 23 आफ्टर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। देन अब यहाँ पे आपको क्या निकालना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लाइगैंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे 6 लाइगैंड है, यहाँ पे 6 लाइगैंड है तो कितना होगा 6 into 2, ये मोनोडेंटेड टाइप ऑफ लाइगैंड है, साइनाइड इज द मोनोडेंटेड टाइप ऑफ लाइगैंड, तो कितना होगा यहाँ पे 2 into 6 कितना होगा 12। अब कैलकुलेट कर दो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के पास कितने हैं और लाइगैंड ने कितने डोनेट किए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के पास कितने थे 23 थे, बराबर। तो अब लाइगैंड की तरफ से कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 आ रहे हैं, क्योंकि एक लाइगैंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 लाइगैंड डोनेट 1 पेयर, यहाँ पे 23 प्लस 12 कितना है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 35 हो गया। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करके देखो, यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैस है, यहाँ पे उनका मैंने एटॉमिक नंबर दिया, तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे कितना है कैलकुलेट करने के बाद 35, दैट इज द दिस ligand or this coordination entity complex coordination compounds does not obey the effective atomic number rule. Okay, this is the one example which does not obey the effective atomic number rule. Next example is the hexaamine. यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, कैटन है, तो क्रोम, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रोमियम, क्रोमेट नहीं लिखना है। ओके, तो हेक्सामाइन क्रोमेट। तो अब यहाँ पे मैंने फिर से बताया न्यूट्रल टाइप का लाइगैंड है, तो जितना चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे है उतना ही चार्ज किस पे रहेगा सेंट्रल मेटल एटम पे। उसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का काम है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे डबल से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का काम नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अगर न्यूट्रल टाइप का लाइगैंड होगा तो उतना ही चार्ज उस पे होगा जितना कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस, सो दैट क्रोमियम कैरीज 3 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपको पता लगाना होगा, कितना है एटॉमिक नंबर 24, कितना है 24। ओके, तो यहाँ पे 24 लिख दी, 24 के बाद इलेक्ट्रॉन लॉस हुए 3, तो कितने बचे 21 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ क्रोमियम व्हेन इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स हेक्सामाइन क्रोमेट और हेक्सामाइन क्रोमियम। अब यहाँ पे क्या 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 6 इज इक्वल टू कितना होगा 12, कितना होगा 12। अब 12 plus 29 दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय सेंट्रल मेटल एटम। ये तो जिसके उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल के बाद और कितने लाइगैंड डोनेट करा है। ओके, तो यहाँ पे 21 बचे थे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। अब लाइगैंड ने कितने दिए 12 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 21 plus 12 कितना हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 हो गए, यानी 33 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस हेक्सामाइन क्रोमियम 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। ओके, अब कैलकुलेट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि 33 फॉर्म हुआ। अब 33 आप कंपेयर करके देखिए यहाँ पे क्रिप्टॉन के साथ, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 36 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से दिस complex does not obey the effective atomic number rule. Okay, आपको समझ में आया होगा कि effective atomic number कुछ एलिमेंट्स कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कि वो फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते। अब लास्ट एग्जांपल मैंने लिया है अलग टाइप का जो बायोडेंटिटी। अब मैंने बोला था कि डेंसिटी भी आपको देखना है, क्या देखना है डेंसिटी, इट इज मोनोडेंटेड टाइप ऑफ लाइगैंड या बायोडेंटेड टाइप ऑफ लाइगैंड, कितने नंबर ऑफ डोनर एटम है उस पे भी ये डिपेंड करेगा। अब निकल का पहले देखेंगे तो हमको उसके सेंट्रल मेटल एटम पे 4
सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम निकल की अब आप डीएमजी पता है आपको, डीएमजी यानी क्या, डायमेथिल ग्लाइकोजेन, डायमेथिल ग्लाइकोजेन। अब नेगेटिव चार्ज आयोनिक कॉम्प्लेक्स है तो डायमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, डायमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, दिस इज द नेम। ओके, ये तो नेम हो गया, लेकिन वो कैसे टाइप का है, लाइगेंड बाइडेंटेन टाइप का लाइगेंड है, तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है लाइगेंड का वो कितना होगा, -2 होगा। कितना होगा, -2, क्योंकि वहां पे 2 डोनर एटम है, वो भी नेगेटिवली चार्ज है, आयोनिक टाइप ऑफ लाइगेंड है, तो -2 आएगा। -2 होने के बाद कितना है, कितनी बार प्रेजेंट है डीएमजी, इसका आपको फॉर्मूला पता होगा। तो जनरली डीएमजी जो दिखता है ऐसे दिखता है, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड N, कितने हो गए, यहाँ पे O, यहाँ पे H। ओके, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता होगा, तब ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये होगा डायमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब डायमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो यहाँ पे है, तो कितने बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है, ये 2 बार स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। दैट इज इक्वल टू कितना है, टोटल चार्ज कितना है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट पे टोटल चार्ज है -2, तो क्या होगा, यहाँ पे -2 लिख दिया। -2 लिखने के बाद अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे होगा -4, यहाँ पे होगा -2, देन 4 - 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2, दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पे निकल पे चार्ज आया कितना आया, 2 पॉजिटिव। अब बताया मैंने कि 2 पॉजिटिव अगर आया तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मेटल के खाली कितने हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना लिया था, यहाँ पे निकेल का एटॉमिक नंबर है 28, कितना है, यहाँ पे 28 है। अब 28 माइनस कितना होगा, 2 होगा, 2 होने के बाद कितना बचा, यहाँ पे 26 बचा। यहाँ पे याद रखिए कि डेंसिटी जो लिया हमने, डीएमजी की डेंसिटी है 2, यहाँ पे डेंसिटी बताया हमने, क्योंकि ये बाइडेंटेड टाइप ऑफ लाइगेंड है, ये याद रखना है, कौन से टाइप का लाइगेंड है उस पर वो डेंसिटी डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे 26 बचा है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 है। ओके, यहाँ पे 2 में यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन को कितने हो गए, यहाँ पे आप ऐड करके देखिए, यहाँ पे 2 फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, यहाँ पे 2 आएगा, टोटल नंबर आप कितने, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना हो गया, 8, कितने हो गए, 8 प्लस कितना होगा, यहाँ पे 28, यहाँ पे 26 बचा, कितना होगा, यहाँ पे 34, कितना होगा, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे 2 इंटू कितने हो गए, 4 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 34। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि 4 कैसे आया, यहाँ तो 2 ही है, डीएमजी में कितने, 2 ही दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे हमने बताया कि एक जो डीएमजी है डायमेथिल ग्लाइकोजेनेटो के पास 2 डोनर है, यानी कि एक कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, यानी ये 4 हो गए, और दूसरा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है ऐसे, तो 4 और 4 8 हो गए। फिर से बताता हूँ, डीएमजी का फॉर्मूला ए है डायमेथिल ग्लाइकोजेनेटो, एक के पास 2 ऑक्सीजन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, यानी एक जो डायमेथिल ग्लाइकोजेनेटो है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 पेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायमेथिल ग्लाइकोजेनेटो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 8, कितने हो गए, 8। अब यहाँ पे 8 प्लस 26 कितना होगा, 34। अब जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है स्टेबल का हमने बोला था कि 36 है, कितना है, नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो क्रिप्टॉन था, अब क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर था 36, कितना था, 36, यहाँ पे कितना है, 34 है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज कौन सा, डायमेथिल ग्लाइकोजेनेटो। अब इसको ऐसे बोलते हैं 20 डायमेथिल ग्लाइकोजेनेटो निकले, क्यों, नेगेटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, 80 से रिप्लेस हो जाएगा कौन, सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे क्या है, डायमेथिल ग्लाइकोजेन, तो लास्ट को क्या लगना, ऑक्सीमेटो कर देंगे, डायमेथिल ग्लाइकोजेनेटो निकलेट 2 नेगेटिव है, which are 34 electron in the complex. Inside the complex there are 34 electrons are surrounded by central metal atoms, so that this such a type of complex also does not obey the effective atomic number rule.
हमने देखा है कि कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर्म करते हैं विच ओबे द ईएन रूल। लास्ट पीरियड में हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, उसका ईएन भी निकाला हमने, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जो फॉलो नहीं करते वो उसके हमने यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला है। तो आपको समझ में आया होगा कि कौन से रूल फॉलो करते हैं और कौन से नहीं। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड जो रहेंगे वो बराबर से कितना इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे, जितना नोबल गैस एलिमेंट का है उतना, खाली सिग्मा बॉन्ड रहा था, सिग्मा पार रहा तो कम ज्यादा होंगे। ठीक है, और पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं, यानी कि ज्योमेट्री, दैट इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। वो पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा कि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म यानी क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। थैंक यू।